बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। क्या लगता है आपको ये वीडियो देखकर कि कुछ बच्चे जो सच में कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके पास एक बिल्डिंग तक नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी रील्स डेली आपके फीड में आती होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जो एजुकेशन के लिए इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि कितने बच्चे आज स्कूल जा पाते हैं, और चलो स्कूल जा भी रहे हैं तो कितने ऐसे हैं जो सेफली स्कूल तक पहुंच रहे हैं। कागजों पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा दिखता है, बजट एलोकेशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल 1.28 लाख करोड़ का बजट आया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। लेकिन क्या फायदा ऐसे बजट का जब उस बजट की एक सही कीमत उन बच्चों तक ही नहीं पहुंच रही है जिनके लिए ये बजट लाया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना किसी भी कंट्री के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल में पढ़ने के लिए छत नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में कई बच्चे ऐसे हैं जो नदी पार करके स्कूल जाते हैं। स्कूल्स में लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए वॉशरूम तक नहीं बनाए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, हाइजीन की व्यवस्था नहीं। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पीएम ई विद्या, अटल टिंकरिंग लैब्स। लेकिन आज की रियलिटी पता है क्या है? 35% गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर्स ही नहीं है, और अगर है भी तो वो खराब पड़े हैं। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ। राजस्थान के पिपलौदी गांव में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली जाती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ जिलों में बच्चे आज भी नदी पार करके स्कूल जाते हैं। तो सवाल आज के टाइम ये नहीं है कि कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज हम लेकर आ रहे हैं, कितना बजट एलोकेशन हो रहा है। जब तक वो उस नीडेड पर्सन तक नहीं पहुंच पाता है, तब तक उस अच्छे काम का और अच्छी पॉलिसीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। हर साल पॉलिसीज बनती हैं, हर साल रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, और बाद में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो उनकी रियलिटीज दिखा देती हैं। जैसे कि हमने पॉलिसीज लेकर आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि एनरोलमेंट रेशियो उस लेवल तक बढ़ा जिस तरीके से इस पॉलिसी को लागू करने की बात की गई थी। किताबें तभी मायने रखेगी जब उसके पन्नों तक सही हाथों की पहुंच हो। वो बच्चे जो आज पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि यही जनरेशन है जो फ्यूचर जनरेशन है। यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके पूरे राष्ट्र के लिए काम करेंगे। अगर किसी भी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है तो उस कंट्री का भविष्य बहुत खतरे में होता है। अगर हम इसके कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन करके देखें तो वहाँ की एजुकेशन फील्ड बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, उन्हें स्टार्टिंग से ही एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल सिखाई जाती है। ये सारी चीजें हम एजुकेशन पॉलिसी में तो लेकर आ गए, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ है। तो जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन की, और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने की जो सच में एजुकेशन चाहते हैं।